जाने बाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। क्या 2 बूंद जिंदगी अब सिर्फ एक नारा बनकर रह गई है? क्या भारत को पोलियो मुक्त बनाए रखने का संकल्प अब सरकारी फाइलों में दब कर रह गया है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो न केवल डराने वाली है बल्कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी पोल खोल रही है। एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का दम भर रही है तो दूसरी तरफ बुरहानपुर समेत कई जिलों में नवजात शिशुओं को पोलियो की पहली खुराक तक नसीब नहीं हो पा रही है। अस्पतालों के चक्कर काटते बेबस माता पिता और वैक्सीन खत्म है का रटा रटाया जवाब देने वाले अधिकारी। आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन? क्या हम अपने बच्चों के भविष्य को अपंगता के खतरे में ढकेल रहे हैं? मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की एक ऐसी चिंताजनक तस्वीर सामने आई है जिसने हजारों माता पिता की रातों की नींद उड़ा दी है। जिस 2 बूंद जिंदगी की दम पर भारत ने पोलियो जैसी भयावह बीमारी को शिकस्त दी थी, आज वही ओरल पोलियो वैक्सीन मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से गायब है। बुरहानपुर समेत कई जिलों में वैक्सीन की किल्लत इस कदर बढ़ गई है कि परिजन दर दर भटकने को मजबूर है। चिकित्सीय मानकों के अनुसार नवजात शिशु के जन्म के 12 से 15 दिनों के भीतर पोलियो की 0 डोज देना अनिवार्य होता है। ये खुराक बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को उस स्तर पर तैयार करती है जहां वो भविष्य में अपंगता के खतरे से सुरक्षित रह सके। लेकिन बुरहानपुर और आसपास के जिलों में हालात बदतर हैं, जहां कई बच्चों का जन्म हुए 15 दिन से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन उन्हें अब तक वैक्सीन की पहली बूंद भी नहीं मिल पाई है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रोजाना दर्जनों अभिभावक अपने कलेजे के टुकड़ों को लेकर पहुंचते हैं, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों के पास स्टॉक खत्म है। इसके अलावा कोई जवाब नहीं होता है। पीड़ित अभिभावक संदीप जाधव का दर्द पूरे प्रदेश की स्थिति को बयां करता है। उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे के जन्म हुए 12 दिन हो गए हैं। डॉक्टर ने साफ कहा है कि जल्द से जल्द पोलियो वैक्सीन लगवाएं, वरना बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। लेकिन मैं शहर के हर सरकारी केंद्र पर हो आया हूं, कहीं वैक्सीन नहीं है। अब हम महाराष्ट्र से निजी तौर पर वैक्सीन मंगवाने की जुगत कर रहे हैं। आखिर सरकारी लापरवाही का खामियाजा हमारे बच्चे क्यों भुगते? वो परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारे एक परिचित है हमारे रिलेशन में, उनके यहाँ पे नवजात बच्चे के लिए हम पोलियो वैक्सीन के लिए यहाँ पर आए थे। तो 15 दिन के भीतर लगानी पड़ती है, तो जिसके कारण हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर पता चला कि अभी वैक्सीन नहीं लगी है। तो उन्हें अभी जलगांव से परिचित तो यहाँ वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे आंगनवाड़ी वाले भी लगाते हैं, उनसे भी हमने पूछा तो उनके पास भी नहीं, उपलब्ध नहीं था। उसके बाद हम जिला अस्पताल आए, जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें जलगांव जाना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर किल्लत पर प्रशासन के तर्क और भी डराने वाले हैं। बुरहानपुर जिला अस्पताल के RMO डॉक्टर भूपेंद्र गौर ने वैक्सीन की कमी की पुष्टि करते हुए कहा कि काफी समय से पोलियो वैक्सीन की सप्लाई ऊपर से ही बंद है। शायद पोलियो रोग की समाप्ति को देखते हुए उच्च स्तर से सप्लाई कम कर दी गई है। ऐसा है कि पिछले अभी मेरी बात हुई स्टोर इंचार्ज से, तो पिछले 15 दिन से पोलियो वैक्सीन नहीं आ पा रही है। तो बता रहा कुछ ट्रांसपोर्ट वाली प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट के कारण से, कोल्ड चेन के कारण से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही है। और बात रही पोलियो की, तो पोलियो जो है यहाँ से अपने देश से इरिडिकेट हो चुका है। तो जब कोई बीमारी इरिडिकेट होती तो ऐसी नौबत नहीं आती कि वो फिर से आ जाए। जो बाहर वाले जो फॉरेन से जो बच्चे आते हैं वो ही बीमारी लेके आते हैं, तो उनको हटाने के लिए नॉर्मली जो वैक्सीन कैंपेन हो गया है, जो हमारा 5 बूस्टर जो डोज लगते हैं, 5 जो है नॉर्मल शेड्यूल में हमने रखा है, उसको कवर करता है। तो अब सर क्या यदि ये वैक्सीन यदि उपलब्ध नहीं होता तो क्या बच्चों को इस तरह की बीमारी अब नहीं होगी? हाँ जी, अगर उपलब्ध अगर वैक्सीन नहीं भी आती है तो इस प्रकार की बीमारी नहीं होने के चांस नहीं है, नहीं के बराबर। सर आपका शुभ नाम? डॉक्टर भूपेंद्र गौर, RMO जिला चिकित्सालय बुरहानपुर। ये बयान स्वास्थ्य विशेषज्ञों के गले नहीं उतर रहा है। विशेषज्ञों का स्पष्ट कहना है कि भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि टीकाकरण बंद कर दिया जाए। जब तक दुनिया के किसी भी कोने में पोलियो का एक भी मामला मौजूद है, तब तक हर नवजात को वैक्सीन देना अनिवार्य है, अन्यथा संक्रमण फिर से लौट सकता है। करोड़ों रुपए खर्च कर चलाए गए पोलियो उन्मूलन अभियान के बाद यदि सप्लाई चेन की वजह से बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है तो ये सीधे तौर पर प्रशासनिक विफलता है। आखिर क्यों प्रदेश स्तर पर वैक्सीन का अपर्याप्त बफर स्टॉक नहीं रखा गया?
क्या स्वास्थ्य विभाग को इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्टॉक खत्म होने वाला है? सरकारी केंद्रों में वैक्सीन ना होने से गरीब परिवारों को निजी अस्पतालों की ओर भागना पड़ रहा है, जहां उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। अगर समय रहते मध्य प्रदेश के इन जिलों में पोलियो वैक्सीन की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो ये लापरवाही किसी बड़े स्वास्थ्य संकट को न्योता दे सकती है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदेश का कोई भी बच्चा 2 बूंद से वंचित न रहे। यह स्थिति वाकई भयावह है। विशेषज्ञों का कहना है कि पोलियो मुक्त होने का मतलब लापरवाही बिल्कुल नहीं है, बल्कि सतर्कता और अधिक बढ़ जाना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जिस तरह की नो स्टॉक वाली लापरवाही देखी जा रही है, वो किसी बड़े संकट को दावत दे सकती है। जब देश के भविष्य यानी हमारे बच्चों की सुरक्षा की बात आती है तो सप्लाई चेन में दिक्कत जैसे बहाने स्वीकार नहीं हो सकते। उम्मीद है कि इस खबर के बाद प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा नींद से जगेगा और जल्द से जल्द हर केंद्र पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी ताकि किसी भी मासूम की 2 बूंद जिंदगी की ना छूटे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।